हेलो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। हम पढ़ने जा रहे हैं आज कक्षा 8 के अभ्यास 14.3 का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था उस दिन, 5वां क्वेश्चन, जिसमें आपके 6-7 प्रश्न दे रखे हैं। तो हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, जहाँ आपको दे रखा है एक द्विघात त्रिपद कोष्टक में बंद है, भाग का चिन्ह है और उसमें एक छोटे से बहुपद यानी y+5 का देना है भाग। तो इसी प्रकार से चारों प्रश्न एक ही टाइप के हैं। एक द्विघात समीकरण है, त्रिपद है पहला तो, और दूसरा दो पदों वाला बहुपद है। दो पदों वाले बहुपद का इस द्विघात त्रिपद में आपको देना है भाग। तो द्विघात त्रिपद के हम लोग क्या करेंगे, दो कोष्टकों में इनके गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के बाद में एक कोष्टक ऑटोमेटिकली बटे वाला कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ दे रखा y² प्लस का 7y प्लस का 10। तो सबसे पहले हम 7y के दो टुकड़े करेंगे कि टुकड़े क्या करें कि दोनों का गुणनफल 10 बन जाए और योगफल वापस 7 बन जाए। तो लिखेंगे y² प्लस का 4y प्लस का 3y प्लस का 10 बड़ा कोष्टक बंद, फिर भाग का चिन्ह छोटा कोष्टक y प्लस का 5। फिर देखिएगा इन दोनों पदों में से कॉमन आ रहा आपके लिए y, बड़ा कोष्टक, y को कॉमन लिया तो पीछे रह गया y प्लस का 4, प्लस का चिन्ह इन दोनों में से कॉमन लिया जाए, सॉरी इनके टुकड़े बनेंगे 5 और 2, 5y और 2y। ठीक है, y को कॉमन लिया तो पीछे रह गया आपके लिए y प्लस का 5, 2 को कॉमन लिया तो पीछे रह गया y प्लस का 5, बड़ा कोष्टक भी बंद, भाग का चिन्ह और खड़ा है y प्लस का 5। देखिए दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, यानी कि y प्लस के 5 को ओबेनिस्ट लिया तो पीछे रह गया y प्लस का 2, और इस स्थिति में हम लोग इसे बटे में लिख देते हैं y प्लस का 5। तो ये y प्लस के 5 वाला कोष्टक गया, यानी कि यहाँ पर आंसर बन गया y प्लस का 2। ये था आपके पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं इसी का। तो दूसरे क्वेश्चन में हम लोग -14m के दो टुकड़े करेंगे। टुकड़े ऐसे करेंगे कि गुणा करने पर तो 32 बन जाए और उनका डिफरेंस करें तो 14 बच जाए, यानी एक टुकड़ा प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल ऋणात्मक आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक m² है जैसे ही, और इस बीच वाले पद की जगह लिखते हैं 16m माइनस के और 2m प्लस के और माइनस के 32, बड़ा कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह और खड़ा है m प्लस का 2। फिर हम इन प्रथम दो पदों में से कॉमन ले रहे हैं, बड़ा कोष्टक, तो m कॉमन आ गया, पीछे रह गया m माइनस का 16। फिर यहाँ से कॉमन ले में प्लस का 2 तो पीछे भी रह गया m माइनस का 16, बड़ा कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह m प्लस का लिख दिया 2। फिर इन्हें देखें m माइनस का 16 दोनों तरफ है, m माइनस का 16 को बाहर लिया तो पीछे रह गया m माइनस का m प्लस का 2। फिर बटे में लिख दिया आपके लिए m प्लस का 2, ये पूरा कोष्टक गया, उत्तर आ गया m माइनस का 16। इसी प्रकार से हम इसे देखें तो बाह्य पदों का गुणनफल प्लस में है, दोनों टुकड़े बीच वाले पद के चिन्ह के जैसे ही होंगे, और टुकड़े होंगे क्या, बाह्य पदों का गुणनफल 100 बन रहा है तो बीच वाले पद के टुकड़े 25 के होंगे, 20 और 5, 20 5 की 100 और 20 और 5 को जोड़े तो बन जाते हैं 25। तो हम लोग लिखेंगे 5p² माइनस का 5p प्लस का 20p, सॉरी माइनस के होंगे दोनों, माइनस के 20p प्लस का 20, बड़ा कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह और चिन्ह के बाद में खड़ा है p माइनस का 1, कोष्टक बंद। यदि इन दोनों पदों में से कॉमन लेवें तो वो कॉमन आएगा 5p, पीछे रह गया p माइनस का 1। फिर इनमें से कॉमन लेवें तो माइनस का 20 कॉमन आएगा, पीछे रह जाएगा p माइनस का 1, बड़ा कोष्टक बंद और पीछे खड़ा आपके भाग का चिन्ह p माइनस का 1। फिर हमने इनको सरल किया तो p माइनस का 1 दोनों तरफ आ रहा है, p माइनस के 1 को बाहर लिया तो पीछे रह गया 5p माइनस का 20 और बटे में खड़ा है आपके लिए p माइनस का 1। ये पूरा ही कोष्टक गया। यदि इस कोष्टक को देखें तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 को बाहर लिया तो कोष्टक के अंदर रह गया p
और माइनस में 5 का भाग 20 में गया 4 बार। ये आपके आंसर बन गया। इधर देखें तो 4xy कोष्टक के बाहर चलेगा और यहाँ त्रिपद के टुकड़े करेंगे। मध्य पद के टुकड़ों में बाह्य पदों का गुणनफल माइनस का बन रहा है, इसलिए एक टुकड़ा प्लस का और एक माइनस का। गुणा करने पर 16 बढ़ना, जोड़ने पर अंतर करने पर 6 बढ़ना, तो एक टुकड़ा 8 आ जाएगा और एक टुकड़ा 2 आ जाएगा। 8 और 2 का गुणा 16 बन जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 4yz है जैसे ही और माइनस का चिन्ह, फिर लिख देते हैं z² प्लस का लिख दिया 8z और माइनस का लिख दिया आपके लिए 2z माइनस के 16 बड़ा कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह 2yz प्लस का 8। फिर हमने इनको सरल किया तो देखिए 4yz तो बाहर खड़ा है, बड़े कोष्टक में इन दोनों पदों में से z को मनाया तो पीछे रह गया z प्लस का 8। इन दोनों में से माइनस का 2 को मनाया तो भी रह गया z प्लस का 8। बड़ा कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह 2y और लिखा है z प्लस का 8। अब देखिए ये कोष्टक दोनों में एक जैसा है तो सबसे पहले लिख दिया 4yz, पहला कोष्टक लिख दिया z प्लस का 8, दूसरा कोष्टक लिख दिया z माइनस का 2 और बट्टे में लिख दिया आपके लिए 2y कोष्टक में z प्लस का 8। z प्लस का 8 पूरा ही गया और 2 का भाग ये y से y गया, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, टोटल बन गया आपके लिए 2z। आंसर बन गया 2z और कोष्टक में बन गया z माइनस का 2। ये बन गया आपके लिए टोटल आंसर। ये था पांचवे का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चनों को भी लेंगे। आगे क्वेश्चन आपके और रह गए हैं 2-3, तो इनको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। यह था पांचवे का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी लेंगे। देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। इसी पांचवे के 3 प्रश्न और बच गए हैं, अभी अपन सरल करेंगे। यस, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी पांचवा क्वेश्चन इसी का। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें का पांचवा आपको दे रखा है 5pq कोष्टक में p² माइनस का q² कोष्टक बंद और खड़ा है भाग का चिन्ह 2p, कोष्टक में खड़ा है p प्लस का q। यह था पांचवा। इसी प्रकार से यह हम ले लेते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में आपके लिए दे रखा है 12xy तो कोष्टक के बाहर खड़ा है, 12xy तो कोष्टक के बाहर खड़ा है और बड़े कोष्टक के अंदर खड़ा है 9x² 16y, 9x² माइनस का 16y² कोष्टक बंद और कोष्टक के बाहर खड़ा है, पीछे खड़ा है भाग का चिन्ह 4xy, कोष्टक के अंदर खड़ा है 3x प्लस का 4y। फिर एक सातवां क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी हम नोट कर देते हैं एक बार के लिए, फिर हम इन सभी प्रश्नों को एक साथ ही सरल कर लेंगे। 39y³ 39y³ कोष्टक में 50y² माइनस का चिन्ह 98 कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह, बाहर खड़ा है 26y² और कोष्टक के अंदर खड़ा है 5y प्लस का 7। देखिए हम पांचवा क्वेश्चन सरल कर रहे हैं। पांचवें क्वेश्चन के लिए यदि इस कोष्टक को देखा जाए भाग से पहले वाले को, तो इसमें
कोष्टक के अंदर दोनों पदों की अलग अलग दो दो घातें हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम इस माइनस के दोनों चिन्हों को यानी घातों को आदि करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। और बाहर खड़ा है 5p और हमने इनके दो कोष्टक बना दिए और वो दो कोष्टक बनेंगे p प्लस का q और p माइनस का q और बट्टे में लिख देते हैं भाग के बाद में जो खड़ी है उसे 2p कोष्टक में p प्लस का q। ये p प्लस के q वाला पूरा कोष्टक गया, p से p भी गया, आपके लिए बच गया एक तो 5, एक बच गया कोष्टक के बाहर q और कोष्टक के अंदर बच गया p माइनस का q। ये था आपके 5वां प्रश्न। इसी प्रकार से हम यदि इनको देखें तो कोष्टक के बाहर तो खड़ा है 12xy, 12 के चाहो तो 4 के रूप में टुकड़े कर देते हैं, 3 इंटू का 4 xy है जैसे लिख दिया। फिर इनकी घातें आदि कर रहे हैं तो x और y की घातें तो आदि हो जाती है, पर इनके साथ में खड़ा है 9 और 16। 9 का वर्गमूल होता है 3, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो हम यहाँ 9 के वर्गमूल ले लेते हैं और x स्क्वायर का भी वर्गमूल लेते हैं, एक बार इनको प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो 9 के हम लोग लिख देंगे 3 दोनों तरफ, 16 के हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ 4, x स्क्वायर का दोनों तरफ लिख दिया x और y स्क्वायर का दोनों तरफ लिख दिया सिर्फ y, एक कोष्टक प्लस का एक कोष्टक माइनस का और बट्टे में लिख दिया 4 इंटू xy कोष्टक में 3x प्लस का 4y। देखें तो ये कोष्टक वाला पूरा कोष्टक कैंसिल हो रहा है और 4xy से ये 4xy भी कैंसिल हो रहे हैं। कोष्टक के बाहर आपके लिए बचेगा 3 और कोष्टक के अंदर बचेगा 3x प्लस का 4y। ये बन गया आपका आंसर 6वें का। इसी प्रकार से हम 7वें क्वेश्चन को लेंगे। तो 7वें क्वेश्चन के लिए सबसे पहले 50 और 98 में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने पर यहाँ 25 बचेंगे और यहाँ 49 बचेंगे। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो सबसे पहले तो बाहर खड़े हैं 39 और 26 को किस प्रकार से तोड़ें कि इनमें से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख जाए। तो 39 के टुकड़े होते हैं 3 इंटू का 13, 3 इंटू का 13 और y क्यूब को y स्क्वायर के रूप में तोड़ें तो लिखेंगे y इंटू वाई स्क्वायर। फिर इस कोष्टक में से 2 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो पीछे कोष्टक के अंदर बच गया है आपके लिए 25 का हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर और y स्क्वायर है तो सिर्फ y लिख दिया, इसे एक बार बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के 5y का हो गया होल स्क्वायर। माइनस का इधर रह गया था 49 को हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह। 26 को हम टुकड़े कर देते हैं 2 इंटू का 13 इंटू लिख दिया y स्क्वायर, कोष्टक है जैसे ही 5y प्लस का 7। अब हम लोग इस बड़े कोष्टक में जाकर के देखेंगे इनकी घातें 2 है तो घातें आधी हो जाएगी, एक बार कोष्टक को प्लस में एक बार माइनस को, जो बाहर खड़े हैं उनको है जैसे ही 3 इंटू का 13 इंटू का y स्क्वायर इंटू का 2 कोष्टक बना दिए। पहले कोष्टक में हमने लिखा 5y माइनस प्लस का 7, फिर लिख दिया 5y माइनस का 7। तब इनके बट्टे में खड़े रहेंगे आपके लिए 2 खड़ा है, 13 खड़ा है, y स्क्वायर खड़ा है, 5y प्लस का 7 भी खड़ा है। तो ये प्लस वाला कोष्टक पूरा का पूरा ही हो गया कैंसिल, 2 से ये 2 भी हो गए कैंसिल, 13 से ये 13 भी गए, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी गया। तो बट्टे में कुल मिला करके कुछ नहीं बचा। अंश में जो बच गए हैं सबसे पहले बच गया 3, फिर बच गया सिर्फ y और कोष्टकों के अंदर जाकर के देखें तो बच गया है 5y माइनस का 7। तो इस प्रकार से हमने 14.3 का 5वां टोटल ही क्वेश्चन सोल्व किया है। 5वें में कुल प्रश्नों की संख्या थी आपके लिए 7, 7 में 4 पहले कर लिए और 3 प्रश्न अभी हमने सोल्व किए हैं। देखिएगा एक बार पुनः इनका रिपीटेशन कर लेते हैं आपके लिए। मेरे हिसाब से 100% आपको प्रश्न समझ में आया होगा, एक बार और देख लेने। हम लोगों ने 5pq को है जैसे लिखा, इनकी घातों को आधा करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। भाग का चिन्ह था तो भाग के चिन्ह वाले आंकड़ों को हमने उठा करके बट्टे में लिख दिया। तो p से ये p चला गया, 2 बच गया, कोष्टक से प्लस वाला कोष्टक पूरे गया
तो एक तो बच गया माइनस वाला कोष्टक, एक बच गया क्यू और एक बच गया 5। इस प्रकार से आंसर बना 5q कोष्टक में p माइनस का q। फिर अगले प्रश्न को देखें तो हमने इस 4 के आधार पर 12 के टुकड़े किए, 3 इंटू का 4। xy है जैसे खड़ा है, xy यहाँ पर भी है, कैंसिल कर देंगे। तो फिर हमने यहाँ घातें बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, चाहो तो एक स्टेप लिख देता हूँ आपके लिए बीच में, यानी कि 12xy है जैसे ही, और 9 को हमने बड़ा कोष्टक लिख दिया, 9 को हमने लिखा 3 और x स्क्वायर को लिखा x का होल स्क्वायर, माइनस 16 को हमने लिखा 4 और y स्क्वायर का सिर्फ लिखा y का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक बंद। फिर हमने इनकी घातों को आधा करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया, 4xy 3x प्लस का 4y पीछे खड़ा ही है। फिर हमने क्या कर दिया, इन घातों को आधा करके एक बार इनको प्लस में एक बार इनको माइनस के रूप में लिख दिया, बाहर खड़ा 3 इंटू का 4 और xy। तो देखिए 4 से 4 गया, xy से xy गया, प्लस वाला कोष्टक पूरा ही गया, तो बच गया आपके लिए एक तो 3 और एक बच गया आपके लिए माइनस वाला कोष्टक, सॉरी माइनस वाला कोष्टक, भैया उत्तर गलत बन रहे हैं, माइनस वाला कोष्टक। फिर इस प्रश्न को देखा जाए तो यहाँ भी हमें होल स्क्वायर बनाने हैं दोनों पदों के, तब हमने यहाँ से 39 तो पहले ही खड़ा है, 39 के टुकड़े कर दिए, 3 इंटू का 13 इंटू का y इंटू वाई स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि सामने y स्क्वायर खड़ा है। और इन दोनों पदों में से 2 को कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 25, 25 को हमने लिखा 5 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, तो एक साथ लिख दिया 5y का स्क्वायर। यहाँ बच गए थे 49, हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर। फिर इनकी घातें आदि करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा, बट्टे वाले को एजेस लिख दिया, प्लस वाला कोष्टक पूरा गया और यहाँ से 2 से 2 गया और 13 से 13 गए, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, यानी कि बट्टे में कुछ नहीं बचा, अंश में बच गया 3y और कोष्टक बच गया 5y माइनस के 7 वाला। इस प्रकार से ऑल क्वेश्चन बना इसका आंसर, यानी कि 3y कोष्टक में 5y माइनस का 7। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी हम करेंगे सरल, और वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।